हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कृष्णा भक्त की। भक्त जो कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, भक्तों के लिए कृष्णा बहुत कुछ कर देते हैं। और भक्त अगर प्रेम करते हैं तो कृष्णा प्रेम के बदले प्रेम देते हैं। आज की कथा है आगरा के एक व्यक्ति की, जिनका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास दास जो थे वो कृष्णा के अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त थे। वो कृष्णा को हर समय चित्त में चिंतन करते रहते थे और कृष्णा के विषय में सोचते रहते थे। आज के दिन कृष्णदास जो है बाजार गए तो उन्होंने देखा कि गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी दुकान पे। देख के कृष्णदास के मुंह में पानी आ गया। पर वो तो संत आदमी, वो बिना कृष्णा को ऑफर किए हुए कैसे खा सकते थे जलेबी। तो उनके मन में ये इच्छा हुई, क्योंकि जैसे होता है ना, हम लोग दुकानों से लेते हैं और जाके कृष्ण को ऑफर कर देते हैं कुछ भी मिठाइयाँ या कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दुकान से भी 2 घंटे पहले किसी ने लेकर खा लिया, निकाल के तो उसमें से दिया। इसीलिए जब भी कुछ अगर कृष्णा को अगर खिलाने की इच्छा हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको स्वयं बनाइए, क्योंकि एक तो उसमें प्रेम के भाव भी हो जाएंगे कि आप बड़े प्यार से प्रेम से कृष्ण के लिए बना रहे हैं, और शुद्धता का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने मन में विचार है कि अब आज श्रीनाथ जी को खिलाना है जलेबी। अब विचार कर रहे हैं कि कैसे बनेगा, कैसे खिलाएंगे, ऐसा मन में विचार। और रास्ते से जाते जाते उन्होंने सब सामान को खरीदा। खरीद कर अब जब घर पहुंचे तो रात हो गई। सोचने लगे अब तो बहुत रात हो गई, एक काम करेंगे, सुबह उठ के जल्दी से स्नान वगैरह करके गर्मा गर्म जलेबी बनाएंगे और कृष्णा को ऑफर करेंगे। बड़े प्रेम से वो सोच ही रहे थे, लेकिन जब मंदिर गए पूरे रास्ते भर तो उनके दिमाग में था कि कृष्णा को जलेबी खिलानी है, जलेबी खिलानी है, जलेबी खिलानी है। और जब मंदिर पहुंचे तो पर्दा कम था। लेकिन जैसे ही पर्दा खुलता है तो कृष्णदास जी क्या देखते हैं कि हमारे जो श्रीनाथ जी हैं, एक हाथ में ऐसे करके कमर पे हाथ रखे, ऐसा करके उनके हाथों में जलेबी रखी हुई थी। इच्छा थी भक्त की जलेबी खाने की। हमारे कृष्णा ने व्यवस्था कर दी। जब वो देखे तो भाव से कृष्णदास रोने लग गए। बोले, प्रभु मैं तो सोच ही रहा था कि कला को खिलाऊंगा, और आपने अभी उनके प्रेम को देखकर कृष्णा ने अपने हाथ से कृष्णदास को जलेबी खिलाई। घटना कुछ समय बीता। कुछ समय बाद फिर से कृष्णदास जी बाजार गए थे। बाजार में उनको बड़े सुंदर गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना सुंदर घुंघरू का आवाज सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज की तरफ बढ़ते तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि ये ऐसी आवाज और इतना सुंदर नृत्य का आवाज, ये तो हमारे कृष्ण के लिए होना चाहिए। उनके मन में ऐसी इच्छा हुई। उसी आवाज के पीछे 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 वो जाते देखा तो ये जगह बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक बहुत सुंदर वेश्या नृत्य कर रही थी। कृष्णदास जी उनके पास गए और बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सेठ जी के लिए नृत्य करें। तो वैसा जो थी, थोड़े से उसको अपने अंदर अहंकार था, क्योंकि वो तो सुंदर भी थी, नृत्य भी अच्छा करती थी। तो उसने कहा कि मैं मेरे सेठ जी के सामने। तो बोली कि ठीक है, हम नृत्य तो कर देंगे, लेकिन हम 50 रुपए लेंगे। उस जमाने में 50 रुपए की बहुत कीमत थी। कृष्णदास जी बोले, उन्होंने निकाला जेब से और 100 रुपए दिया और कहा कि ये आपके जाने के लिए है, और आपको उसके बाद वहां पे और मिलेगा, सेठ जी और देंगे। विषय ने पैसे को देख के बड़ी खुश हुई और सोची कि अरे, इनका नौकर इतना इतना ज्यादा दे रहा है, तो वो जो खुद के जो सेठ होंगे वो कितना देंगे। अब वैश्या सुबह बैलगाड़ी पे बैठती है और जाने को तैयार जाती है। वहां जाती है तो उस समय
उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ पे नृत्य करना है, वो मंदिर है ये उसको मालूम नहीं था। तो वहाँ गई तो पर्दा लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि सेठ जी कहाँ हैं? तो बोले सेठ जी अभी भोजन पा रहे हैं, थोड़ी देर में वो सामने आएँगे। नृत्यांगना उषा विचार कर रही थी। सेठ जी यानी कृष्णा ने जब भोजन पा लिया, पर्दा खुला, पर्दा खुलते ही देखा उन्होंने श्रीनाथ जी के स्वरूप को। देख कर वेश्या मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी कटीली नैन, अधरों पे मुस्कान, सांवला रूप, मुरली, ये सब देख के वो बेसुध हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने सुंदर और उसके मन के जो भी विकार थे वो सब दूर हो गए। उन्होंने बड़े भी उनके मन में आया कि अरे इनको मैं क्या इस शरीर के द्वारा दे सकती, ये शरीर तो मेरा अशुद्ध है, मैं इनको अपनी आत्मा अर्पण करूंगी। उन्होंने बोला कृष्णदास जी को कि मैं इस शरीर को से तो कुछ भी अर्पण नहीं कर सकती हूँ, और भाव में वो नृत्य करने लगी। मैं अपनी आत्मा मेरी शुद्ध है, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा को मैं अर्पण करूंगी। वो नृत्य करने लगी। नृत्य करते 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 वेश्या ने अपने शरीर को त्याग दिया, और उस वेश्या की जो आत्मा थी वो विग्रह में समाहित हो गई। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण हमारे जो हमारे प्रेमी हैं, जो हमसे वो भी प्रेम करते हैं, पर हम वैसा प्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम करें तो प्रेम के बदले प्रेम ही मिलेगा, कुछ और नहीं। क्योंकि वो वैसे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम भटके हुए जो इस भौतिक जगत में आ गए हैं उनके बच्चे वापस उनके पास जाएं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, धीरे धीरे, जैसे एक छोटे से पौधे को सींचते हैं, सींच के दिन बड़ा वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद फल आते हैं। फल लोग जब पाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि फल कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है। इसी तरह जो भक्ति रूपी जो बीज है, छोटा सा बीज, अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में बीज पड़ जाता है तो धीरे 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 वो भक्ति के द्वारा बढ़ते 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 विशाल वृक्ष बन जाएगा। और उस वृक्ष में लगा हुआ फल जब हम कृष्णा को ऑफर करते हैं, कृष्णा बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। हमेशा हमेशा कृष्णा की सेवा में तत्पर रहिए, तत्परता बढ़ाए रखिए। हमेशा चिंतन कीजिए। हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आप अनुभव करेंगे तो कृष्ण आपके आजू बाजू में आपको महसूस होंगे, लेकिन हमें अनुभव करना पड़ेगा। कृष्णा साथ देने को हर समय तैयार हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी विचार शिला प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बजेगी। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए। अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।